वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें क्या देखना है, तो आज की क्लास में हमें उस टॉपिक पे बात करना है जो कि काफी टॉपिक जो है ना काफी आसान लगता है। वैसे सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, है ना। मतलब ये है कि हम लोग नॉर्मल तो जोड़ घटाव तो जानते ही हैं, है ना। नॉर्मल जोड़ घटाव तो जानते ही हैं कि अगर 2 में 4 को जोड़ते तो 6 आता है, -3 -2 क्या होता है। इन सारे क्या बोलते हैं, इन सारे टर्म को हमने वैसे देख लिया है ना। अगर आप ये नहीं देखे होंगे, यानी क्या बोलते हैं आपका सेपरेट, यानी रूट क्या बोलते हैं आपका जोड़ घटाव का जो नियम है कि अगर मान लेते हैं कि -4 और -9 + 2 और -8 दिया हो तो कैसे इनका काम करते हैं। अगर ये आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपका वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे लिखा होगा मैथ की वीडियोस, उसमें देखिएगा कि आपका वहां पे दिया होगा क्या कि जोड़ व घटाव का नियम या थंबनेल उस पे लगा होगा, आप उसको देख लीजिएगा तो यहाँ पे बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है, अभी तो ये तो जानते हैं कि अचर संख्या है, क्या है अचर संख्या का जोड़ घटाव कैसे करते हैं, हम लोग तो सीख लिए, है ना। इस तरह का अगर नंबर हो, इस तरह का अगर नंबर हो, है ना, इस तरह का नंबर होती है तो क्या है अचर संख्या है ना। मतलब अचर संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसका मान क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, जिसका जो वैल्यू होता है, जिसका जो मान होता है, जिसका संख्याओं का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं अचर संख्या कहते हैं। और चर संख्या क्या होता है, जिसका मान फिक्स नहीं होता, उसके बारे में हमको क्या करना है, मतलब उसको कहते हैं क्या आपका चर संख्या कहते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं, है ना। इसके बारे में हमको आज देखना है। यानी पिछले क्लास में, पिछले वाले सेशन में हमने क्या देखा था, तो अचर संख्या का जोड़ घटाव देखा था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में क्या देखना है, चर संख्या का अगर अचर दे दे और उसी में क्या दे दे चर दे दे तो उसका जोड़ घटाव क्या करते हैं, उसका जोड़ घटाव कैसे करते हैं, है ना। यानी टॉपिक हमारा ये है कि चरों का जोड़ व घटाव, चरों का जोड़ व घटाव, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स का हमको क्या देखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें क्या 2x और प्लस क्या 3x और प्लस क्या 5x, मतलब इसको कैसे करते हैं, यानी इस तरह अगर दे दिया तो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर सेम टर्म होगा तभी क्या होगा, हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर सेम पद होगा, यानी एक समान पद होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और एक समान पद का मतलब क्या है, यानी चरों का जोड़ घटाव में आपका चर भी होता है अचर भी होता है। ठीक है, वैसे आप चर लिखते हैं तो 2 हटा देते हैं तभी एक उसमें होता है, यानी चर में भी अचर होता है आपका। ठीक है, तो नॉर्मली बात है यहाँ पे चरों का संक्रिया का, तो चर के अनुसार यहाँ पे हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, चरों की संक्रिया में क्या होता है, चर के अनुसार यहाँ पे काम करना होता है। अगर चर एक समान दिखे तो उसमें क्या होगा, जोड़ घटाव होगा। ठीक है, अगर चर एक समान ना दिखे, मतलब अलग अलग दिख जाए, तो उसमें काम क्या होगा, नहीं होगा। जैसे ये क्या है, 2 है, 2 के इसके पीछे क्या है, x है, ये क्या है, चर है, यानी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें भी क्या है, x है, इसमें भी क्या है, x है, यानी इन तीनों पदों में क्या पदों में जो यहाँ पे चर का जो नंबर दिया, चर जो दिया हुआ है वो क्या सेम है, तो हाँ सेम है, तीनों जो है वो क्या है, सेम है। तो बताइए हम यहाँ पे जोड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जोड़ घटाव जो है ना हम करेंगे क्या, चर के अनुसार करते हैं, उसके अनुरूप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर समान चर यानी एक तरह सेम अगर वेरिएबल होंगे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 2x है, अब करना क्या है बताइए, सेम टर्म में तो काम तो होगा, तो बताइए 3 और 2 कितना, 5 और 5 कितना 10 और 10 क्या x, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगर दूसरा नंबर देखें यहाँ पे, जैसे 3y + 4y है ना, और प्लस क्या आपका 2y, तो बताइए वेरिएबल कौन सा काम करना है, वेरिएबल देखिए क्या y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, मतलब तीनों सेम है तो ऐड तो करेंगे, तो कितना 3 और 4 7 और 7 2 9 और y का y, इस तरह हम काम करते हैं। अब आगे हम इसमें बढ़ाते हैं, क्या हम लिखते हैं 2y और प्लस 3y²। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या y² है, तो यहाँ पे y और y² क्या दोनों सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, मतलब क्या ज्यों का त्यों लिख देंगे।
क्या लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे एक और अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या करना है, कैसे जोड़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि x क्यूब दिया हुआ है, x का पावर 3 है और क्या है, x का पावर 2 है, तो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है, नहीं ये सेम नहीं दिख रहा है। तो अगर सेम नहीं दिखे तो हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 3x का पावर 3 और प्लस क्या 4x का स्क्वायर, ज्यों का त्यों हो जाएगा। वो दिख रही है। जैसे अगर बात करें आगे, जैसे 2y स्क्वायर और प्लस क्या 3y स्क्वायर और प्लस क्या 2y क्यूब दे दे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ भी y स्क्वायर है कि नहीं है, मतलब दोनों को दिख रहा है, मतलब क्या इन दोनों को तो ऐड करेंगे हम, ठीक है। लेकिन क्या ये दिख रहा है, ये सेम है, मतलब इसको हम ऐड नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि इन दोनों को तो ऐड करेंगे लेकिन इसमें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ में ऐड में होगा लेकिन इनके साथ हम ऐड नहीं करेंगे। तो बताइए इसमें कितना है, 3 और 2 कितना 5y स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस 2y क्यूब हो जाएगा। क्या फर्दर इसमें हम ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 2 है और y का पावर क्या है 3 है। हमने बताया कि जोड़ और घटाव तब करेंगे जब वेरिएबल सेम दिखे। तो बताइए यहाँ पे दोनों का वेरिएबल का क्या है, y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, इसीलिए हमने क्या लिखा 2 और प्लस 3 जोड़ के 5y स्क्वायर लिख दिया, है ना। क्योंकि 2y और 3y कितना 5y स्क्वायर लिख दिया। क्यों 5y स्क्वायर लिखा, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है। तो अभी दोनों बताया कि अगर वेरिएबल सेम हो तो एडिशन होगा, तभी क्या होगा, एडिशन होगा। उसके बाद फिर क्या 2y क्यूब इसीलिए हमने लिख दिया। तो फिर अब इसमें हमने देखा क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि y स्क्वायर और y क्यूब क्या हो, बिल्कुल क्या है, अलग है, मतलब अलग अलग टर्म है, इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, फर्दर कुछ नहीं काम करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आगे भी हम देखें, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखिए 3x पावर क्यूब प्लस 4x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, इसको ले ले, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है और कहीं x क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब क्या इन दोनों को तो आपस में हम जोड़ेंगे, यानी 3 को और 4 को कितना 7 को होगा कि नहीं होगा, 3 और 4 3 और 4 कितना 7 हो जाएगा। x का पावर 3 है, x पावर 3 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, दोनों सेम है, यानी इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, बिल्कुल क्या है दूसरे से अपोजिट है, मतलब सेम नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत है। अगर नहीं है तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 3x प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर हमने ले लिया। अब y स्क्वायर की तरह कोई नंबर दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, यानी इसमें कुछ हम ज्यों का त्यों हो जाएगा। 3y स्क्वायर 4y क्यूब की तरह कोई दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो बस वही 4y क्यूब का 4y क्यूब प्लस उसके बाद 3x की तरफ कोई दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ क्या है x का पावर 1 है, तो इसके तरफ कोई नहीं दिख रहा है, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। फिर x की क्यूब की तरफ कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो 4x की वजह से हो जाएगा। फिर प्लस में 4x स्क्वायर की तरफ कोई दिख रहा है क्या, x स्क्वायर की तरफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी x स्क्वायर की तरफ कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका 4x स्क्वायर इसी हो जाएगा। मतलब बात वही हो गया कि हम गए क्या, किसी फंक्शन में गए, किसी हम क्या गए हैं, किसी आपके मैरिज सेरेमनी में गए, बात यही रहा कि हम गए लेकिन वहां पे काय के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा घूमने फिरने के जा रहे हैं, मतलब क्या अंदर बड़ी थोड़ा सा क्या एंजॉयमेंट करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए गए। अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो खाना खाने के लिए वहां पे गए। अब खाना खाने के लिए वहां पे गए लेकिन खाना सारा खत्म हो चुका था, तो क्या करेंगे, गए खाना खाने के लिए लेकिन वहां पे खाना तो है नहीं, तो क्या होगा, फिर वो घुमा के हमको चला आना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ये सारे लोग आ रहे हैं क्या, ऐड होने के लिए, जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो है कि नहीं है कहीं पे, तो y स्क्वायर का पार्टनर कहीं नहीं है, तो बस मुंह घुमा के चुपचाप आ गए यहाँ पे। फिर y क्यूब का पार्टनर ये खोज रहा है क्या कि y क्यूब कहीं है कि नहीं है, लेकिन y क्यूब तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पे आ गया। फिर x वाला कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो x का x आ गया। y क्यूब कहीं दिख रहा है, नहीं, इसका पार्टनर भी नहीं दिख रहा है, तो ये चुपचाप यहीं आ जाएंगे, इसका भी नहीं दिख रहा। मतलब ये सारे जो है ना गए लेकिन इनको कुछ मिला नहीं, तो चुपचाप क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। मतलब अगर एक समान, एक तरह समान अगर चर होंगे, समान यानी सेम अगर वेरिएबल होंगे तो एडिशन होगा, डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो एडिशन नहीं होगा। वही बात, जैसे अगर x है तो हमेशा x के साथ ही क्या होगा, ऐड होगा, है ना। अगर x स्क्वायर है तो हमेशा x स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा। अगर यहाँ पे y है तो हमेशा y के साथ ही ऐड होगा। अगर p है तो हमेशा p के साथ ही ऐड होगा, है ना। इस तरह नहीं हो जाएगा कि p स्क्वायर जो है ना
वो कभी भी p के साथ ऐड नहीं होगा। p स्क्वायर जो है ना वो कभी भी p के साथ ऐड नहीं होगा। x जो होगा वो कभी भी x स्क्वायर के साथ ऐड नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। आपका जो y है वो कभी भी y जो है ना वो कभी भी y क्यूब के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है। यानी हमेशा अगर दोनों सेम रहेंगे, वेरिएबल सेम रहेंगे तभी एडिशन होगा, वेरिएबल सेम नहीं रहेंगे तो एडिशन नहीं होगा। ये सेम काम जो है आपका मल्टीप्लाई पे क्या होता है, लागू होता है। सेम काम जो होता है वो क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई पे लागू होता है। तो ये एडिशन समझ में आया कि नहीं आया? अगर एडिशन समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही रूल है कि अगर सेम टर्म रहा तभी घटाएंगे, माइनस करेंगे, और सेम टर्म नहीं रहा तो ज्यों का त्यों क्या करेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं क्या आपका मल्टीप्लाई का है, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई नहीं क्या बोलते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का हम रूल देखते हैं, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इतना आसान होता है नॉर्मली। तो अगर आप मैथमेटिक्स में अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको जो है बेसिक से बेसिक लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर लिखिए तो क्या है, पहले क्या देखेंगे, चर देखेंगे, वेरिएबल देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है, वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है, यानी एडिशन तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2, और क्या है 2 क्या है x स्क्वायर। तो आप पढ़े हुए हैं कि 5 में से 3 तो हमको घटाना है ना, घटाना है, लेकिन साइन किसका होगा, बड़े अंक का, यानी कौन इसमें 5 है ना, तो क्या होगा साइन क्या होगा माइनस का। अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो क्या है, हमने किसी से 3 रुपया क्या लिया, मतलब क्या हमने किसी से -5 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, और 3 रुपया हमने कमाया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 5 रुपए से तो उसको 3 रुपया तो देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। हमारा बचा कितना, 2 रुपये बचा, लेकिन 2 रुपये क्या वो भी क्या है, कर्जा है, अभी हमको देना है कमा के, तो क्या होगा माइनस में होगा। या आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखे हुए हैं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल देखे हुए हैं कि एक अगर प्लस होता है दूसरा क्या होता है माइनस होता है, तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं बड़े में से छोटे को, और साइन किसका देते हैं, ग्रेटर नंबर का, किसका देते हैं, ग्रेटर नंबर का, बड़े नंबर का देते हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पे माइनस का साइन आया है। हम लिखते हैं 5x माइनस 3x। तो बताइए सेम टर्म है, सेम वेरिएबल सेम है, यानी घटेगा 5 में से 3 कितना 2, और x का x, साइन किसका, बड़े नंबर का है, बड़ा नंबर क्या है, प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, ठीक है। आगे ऐसा हम लिखते हैं 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर। तो बताइए इसमें घटेगा, घटेगा, वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, वेरिएबल क्या है, अलग अलग है, इसमें नहीं घटेगा, मतलब ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ज्यों का त्यों क्या कर देंगे, लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे अगर आगे हम क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो बताइए ये ऐड होगा, मतलब ये माइनस कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का कौन है, वेरिएबल का कौन क्या है 3 है, तो दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि एडिशन चरों का जोड़ व घटाव में, या नॉर्मल अगर काम चरों का जोड़ घटाव में ये रूल होना चाहिए, ये रूल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सेम वेरिएबल है, यानी एक समान अगर वेरिएबल है, यानी एक समान अगर चर है तो जोड़ घटाव करेंगे, और एक समान नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे। इसीलिए ये अलग अलग है, इसीलिए क्या है, ज्यों का त्यों आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे एक और देखें, जैसे -3 आपका x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो बताइए ये यहाँ पे ऐड होगा कि नहीं, मतलब क्या आपका यहाँ पे काम होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है। वो वैसे आप जानते हैं कि जब दोनों प्लस माइनस के रूल में हमने पढ़ा है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, जो बड़ा हुआ रूल पढ़ा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों 437 माइनस 7x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर संख्या अगर दोनों माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, दोनों माइनस में हो तो ठीक है, माइनस तो बाद में करना है, जोड़ना तो बाद में तो है ही, लेकिन सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल सेम है तो काम तो करेंगे, तो देखिए वेरिएबल x स्क्वायर है कि नहीं है, वेरिएबल x स्क्वायर है, काम तो करेंगे, है ना, ठीक है। तो बताइए माइनस में अगर होता है, दोनों माइनस में होता है, तो मतलब कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, सारे संख्या अगर माइनस में, तो क्या करते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 7, और साइन किस 7 क्या x स्क्वायर, लेकिन साइन किसका माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं -9y स्क्वायर और -4y स्क्वायर, क्या आपका -9y स्क्वायर, और क्या लिखते हैं आपका ये प्लस 4y स्क्वायर। तो बताइए y स्क्वायर है, ये वो माइनस है, ये वो प्लस है, तो काम तो घटाने का, घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका एक माइनस है एक प्लस है, तो काम तो घटाने का, y स्क्वायर है तो काम तो करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा 5, और 5 क्या y स्क्वायर, लेकिन साइन किसका देंगे, बड़े अंक का, बड़ा अंक कौन है 9 है, तो 9 का साइन क्या है माइनस। इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ले ले 15y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे जोड़ के काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि y क्यूब है y स्क्वायर यानी अलग अलग है, तो अलग अलग जब हो, ठीक है,
तो यहाँ पे बात नहीं बनेगा। यानी जब बात मिलता है ना तभी काम होता है, ठीक है। अगर बात नहीं मिलता है ना, ठीक है, तो काम नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका काम यहाँ पे, ठीक है, माइंडसेट नहीं मिला तो काम नहीं होगा। जो करते हैं हम क्या लिखेंगे, y³ - 3y² जेल करते हैं नीचे। मतलब क्या पता चल रहा है, मतलब पता ये चल रहा है सबका जो समरी है, सबका जो सारांश है, सबका जो समरी है, यही कहता है, चरों का जोड़ घटाव में यही कहता है कि अगर समान पद होगा, यानी समान अगर चर होंगे, समान अगर क्या बोलते हैं वेरिएबल होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। अगर समान नहीं होंगे यानी अलग अलग होंगे वेरिएबल तो काम नहीं होगा। जो का क्यों आपको हम क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे। तो ये रूल है आपका क्या, चरों का जोड़ और घटाव। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल तुच्छ टॉपिक है ना। अगर आप इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आगे से आपको चरों का जोड़ और घटाव में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा या आगे भी होगा, ठीक है। अगर इसको बढ़िया से देख लेते तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में इसी तरह के आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।